मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में 50 से 100 तक के सारे नंबर्स पढ़ लिए। बट आपको याद है हमने बंडल्स और वंस और टेंस भी पढ़ा था जब हमने 20 से लेकर 50 तक के नंबर्स पढ़े थे। तो हम वैसा ही कुछ अभी वापस करने वाले हैं जिससे हमको बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो चलो हम चले पढ़े। हमारे पास ये एक बंडल है। किसका? दिस इज अ बंडल ऑफ 10 शुगर केन स्टिक्स। इसमें कितने शुगर केन्स हैं? शुगर केन मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझें, शुगर केन मतलब गन्ना। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बहुत सारे गन्ने के खेत होते हैं और उसी से हमको शक्कर यानी शुगर प्राप्त होती है। हाँ, उसका बहुत लंबा प्रोसेस है, बट इन शॉर्ट शुगर केन से हमको शक्कर मिलती है। ठीक है, तो ये एक बंडल है 10 शुगर केन्स का, यानी 10 गन्नों का ये एक पैकेट है, एक बंडल है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो, अब फर्स्ट बंडल मतलब 10 शुगर केन्स, सेकेंड बंडल मतलब 20 शुगर केन्स, क्योंकि हमने 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही 10 + 10 + 10 + 10, यानी कितने टेंस हो गए? 4 टेंस हो गए। याद है आपको, हमने पहले भी ऐसा किया है। अगर आपको नहीं याद हो तो एक बार वापस से रिवाइज करो और फिर उसके बाद ये वाला वीडियो वापस देखना। ठीक है, अब हमारे पास 4 टेंस हैं। 4 टेंस यानी 4 4 10 के बंडल्स हैं और फिर हमारे पास यहाँ पे 5 वंस हैं, यानी 5 अलग अलग शुगर केन्स और भी हैं। तो दिस इज 4, मतलब 4 टेंजा कितना होता है? 40। आपको टेबल्स याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमारे पास 1 2 3 और 4 यानी 4 टेंस के बंडल हैं, यानी कितने हो गए? 4 10 के बंडल। तो दिस इज 10 + 10, 10 + 10 कितना होता है? 20, 20 + 10 होता है 30 और 30 + 10 होता है 40। तो हमारे पास 40 शुगर केन्स हो गए, 40 गन्ने हो गए, है ना? और फिर उसके बाद में यहाँ पे कितने हैं? 5 अलग से। तो ये कितने हो गए? 40 और 5 इज 40 + 5 इज 45। तो अभी तक हमने जितना भी काउंटिंग सीखी है वो इस चीज़ों में काम आएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हुआ है अभी तक तो इस वीडियो को भले ही 10 बार देख लो। ठीक है, वापस रिवाइज करो, पुराने सारे चैप्टर्स को वापस से रिवाइज करो। एटलीस्ट काउंटिंग तो हमको आनी ही चाहिए ना, वरना आपको कोई बुद्धू भी बना सकता है। अगर सपोज मैंने आपको 10 चॉकलेट्स दी, मैंने बोला आपके पास एक ही बंडल है 10 चॉकलेट का, आपके उसमें से अगर मैंने कुछ ले भी ली तो मैं फिर भी आपको यही बोल सकती हूँ कि आपके पास एक बंडल है ना? बंडल तो सेम ही रहा बट उसमें से नंबर तो कम हो गया ना। तो इसीलिए हम गिनती सीखते हैं, इसीलिए हम काउंटिंग सीखते हैं। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़े। हमारे पास कितने टोटल गन्ने हो गए इसमें? हमारे पास हो गए 40। हमारे पास कितने गन्ने हो गए? हमारे पास हो गए गन्ने 45 गन्ने हो गए, यानी 45 शुगर केन्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चले। हमारे पास अब 3 टेंस हैं एंड 4 वंस हैं। तो ये 3 टेंस कितने हुए? 10 + 10 + 10, 10 + 10 कितने हुए? 20, 20 + 10 कितने हुए? 30, 30। और यहाँ पे अकेले अलग अलग बंडल कितने हैं? कितने करने हैं अलग से? 1 2 3 और 4, है ना? तो 30 और 4 कितने हो गए? दिस इज 34। ठीक है,
तो हमारे पास कितने गन्ने हो गए, इसमें 34 गन्ने हो गए। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, वापस से 4 टेंस हैं। हमने पहले पढ़ा था ना कितने होते हैं 4 टेंस, 4 टेंस होते हैं 40। ठीक है, और यहाँ पे अलग से कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 6 वंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 40 और 6 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना होता है, ये होता है 46। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे कैलकुलेशंस और कर सकते हैं। तो चलो थोड़े से और करते हैं, है ना, जिससे हमको याद हो जाएगा ये सब कि हम क्या कर रहे हैं। 4 टेंस क्या होता है, 6 वंस क्या होता है, इसलिए हम 40 यानी 4 10 के बंडल्स हैं। ठीक है, तो उसको हम 4 टेंस बोलेंगे यानी 40, और 6 वंस यानी 40 में 6 ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो ऐसे ही हम आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़े तो हमको क्या मिला, 2 टेंस यानी 10 + 10, 10 + 10 कितना होता है, 20। ठीक है, और यहाँ पे 0 वंस हैं, तो ये कितने टोटल गन्ने हो गए, ये हो गए 20, है ना। तो ये कितने गन्ने हो गए, टोटल 20 गन्ने हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको तो समझ आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं, वंस और टेंस क्या क्या होते हैं, ये भी आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप वापस से वीडियो देखो और वापस से समझने की कोशिश करो। आप इसको कितनी बार भी देख सकते हो, बट जो मेन चीज़ है वो आपको समझ आना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस ऑफ द नंबर। अब हमको क्या करना है, हमको बंडल्स और वंस हमको ये ड्रॉ करना है। हमको नंबर मिलेगा और आपको पता करना है कि उसमें वंस कौन सा होगा और बंडल कौन सा होगा। ठीक है, चलो एक बार हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपके पास है 43 नंबर, और तो आपको पता करना है इसमें टेंस का नंबर कौन सा होगा और आपको पता करना है इसमें वंस का नंबर कौन सा होगा। तो आपको याद है हमने 40 को टेंस के उसमें कैसे लिखा था। हाँ देखो, हम क्या करेंगे, एक बंडल बनाएंगे जिसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बंडल्स हो जाएंगे। और वो भी कितने हमको चाहिए, हमको 4 बंडल्स चाहिए, यानी 4 टेंस चाहिए, और ऐसे ही 3 क्या होना चाहिए, उसमें 3 वंस होना चाहिए। वंस में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और टेंस में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो आप सेम बंडल को 4 बार बनाओगे, और अलग अलग शुगर केन्स को या किसी भी चीज़ को, हमको शुगर केन लेना ज़रूरी थोड़ी ना है, मे बी आप सर्कल बना दो, मे बी आप बॉक्स बना दो। ठीक है, तो सबसे इजी हमारे लिए शुगर केन है, तो हम इसको शुगर केन से बना रहे थे। ठीक है, तो आपने एक ये बंडल बना दिया, ऐसे ही आप 4 बंडल और बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कितने चाहिए, 4 टेंस चाहिए, है ना, और आपको वंस कितने चाहिए, 3। तो यहाँ पे एक शुगर केन बना दिया, दूसरा शुगर केन बना दिया, और ये तीसरा शुगर केन बना दिया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 वंस हो गए, और यहाँ पे आप ऐसे 4 बंडल्स बनाओगे। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला है टेंस और वंस आपको पता करना है, और नंबर है आपके लिए 22। तो 22 में से ये वाला 2 क्या होगा, ये टेंस का होगा, ये वाला 2 होगा वंस का। तो आपको यही चीज़ें ड्रॉ करनी है आपकी नोटबुक्स में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप करना ये ज़रूर से। अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट द नंबर इन द गिवन स्पेस। तो
तो आपको क्या करना है, आपको इसमें कितने नंबर्स हैं वो पता करना है। अब वंस और टेंस से तो आपको पता चल ही गया होगा, अब हम निकालेंगे कि कितना नंबर ऑल टुगेदर है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। देखो अब यहाँ पे कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 5, तो हम क्या लिख दें टेंस की जगह पे, टेंस की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, बिकॉज 1 2 3 4 5 टेंस हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें कितने वंस हैं, यहाँ पे तो केवल एक ही दिख रहा है, तो दिस इज 1, तो दिस इज 51 ऑल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे कितने शुगर केन्स है टोटल, यहाँ पे 51 शुगर केन्स हैं। ऐसे आप सब में कर सकते हो, मैं केवल आपको समझा रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में लिखते जाना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़े। यहाँ पे देखो अब आपको ये अलग दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है, कितने टेंस दिख रहे हैं उसको पहले लिख दो, और कितने वंस दिख रहे हैं उसको बाद में लिख दो, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, है ना। तो इसके लिए मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये कितने हैं 7, और वंस कितने हैं इसमें, देखो यहाँ पे दिस इज 3, तो इसमें कितने हो गए टोटल, 73 शुगर केन्स हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसको बार बार पढ़ सकते हो अगर आपको नहीं समझ आया तो। ठीक है, अब हम वापस चलें, अब वापस एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कितने हैं, यहाँ से गायब हो गया, देखो तो इसमें अब कितने टेंस हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें टेंस कितने हो गए 6। अब वंस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, वंस कितने हो गए 6, तो हमने लिख दिया, इसका आंसर कितना है 66। ठीक है, अब हम आगे चले, अब कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टेंस की जगह पे क्या लिखोगे आप 8, है ना, तो टेंस की जगह पे आ गया 8, और वंस की जगह पे तो खाली दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो हम इसकी जगह 0 लगा देते हैं। तो टोटल कितने शुगर केन्स हो गए, ये हैं 80। ठीक है, अब ये देखो, अब इसको काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बंडल्स यानी 9 और वंस में कितना है, दिस इज 1, यहाँ पे एक ही दिख रहा है ना, तो टोटल कितने हो गए 91। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चले, हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, हमारा नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7, कितने बंडल्स हो गए, ये हो गए 7, देन उसके बाद वंस कितने हो गए, दिस इज 4, तो टोटल कितने हो गए 74। ऐसे आप सारे कर सकते हो, है ना,